नमस्कार मित्रों, आरवीआईएस बिज़नेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोगों को सूर्य के बारे में जानना चाहिए। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य वह भाग है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो आंखों से दिखता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य का आयतन भरने में लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वियां लगेंगी। सूर्य का माध्य त्रिज्या 695,700 किलोमीटर है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थिति पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव मैटर की ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। प्लाज्मा मैटर की चौथी अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में, पहला नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है, विखंडित होता है, वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम दोनों मिलकर हाइड्रोजन के ये अपर रूप है। ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम नाभिक बना रहे हैं, हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर। वहीं सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ लेते हैं। यह क्रिया सूर्य में होती है। सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा, न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। वहीं साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है, तथा यह केवल सीमित भूभाग के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी पर दो छाया डालता है। डार्क वाले छाया को अम्ब्रा एवं कम डार्क वाले छाया को पेनुब्रा कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल का वह बाहरी भाग जो बिना किसी संयंत्र के समान आंखों से केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। हीरक विलय के बारे में जानते हैं। डायमंड रिंग। हीरक विलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक विलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ स्तरीय सिरस स्ट्रेटस बादलों के अपवर्तन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी के निकट तिथि को होती है। इस स्थिति को पेरीहीलियम उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती, इसे अप हीलियम कहते हैं, अपसौर कहते हैं। खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई दूरी मापने की इकाई है।
यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 1.49598 × 10⁸ या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। अन्य इकाइयों में इस प्रकार समझा जा सकता है। मीटर में 1.49 × 10⁻11 मीटर। ठीक है। तारों के बीच की दूरी मापने के लिए खगोल विदों द्वारा पारसेक का प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.084 × 10⁻16 मीटर। इस प्रकार खगोलीय दूरी के मात्रकों में पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद क्रमशः प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय इकाई हैं।